हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न ऑर्बिट। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। और ना डीएनए ह्यूमन में कितने प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डीएनए जो होता है ना, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और ना ये इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। डीएनए जो है ना एक जेनेटिक मटेरियल है जो ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, डीएनए हैज़ अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर लाइक ट्विस्टेड लैडर। इन डीएनए का स्ट्रक्चर ना डबल हेलिक्स की तरह यानी दोहरी कुंडली की तरह होता है, जिसे सबसे पहले ना वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था। इसमें ना 2 स्ट्रैंड्स होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना एक वीक केमिकल अट्रैक्शन होता है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। है लोकेशन इन ह्यूमंस मेनली इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियर डीएनए स्मॉल अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। ह्यूमन में ना 2 तरह के डीएनए पाए जाते हैं, जो कि एक न्यूक्लियस में पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। अब हम कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो डीएनए इज मेड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ईच कंटेनिंग अ शुगर डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक स्पाइरल स्टेयरकेस जैसी होती है, जो ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से आपस में कुंडली की तरह ना लिपटे रहते हैं। और इनमें ना शुगर, फॉस्फेट ना इनके जो डीएनए की सीढ़ी के किनारे साइड्स में डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं। और ये दोनों मिलकर ना डीएनए के स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और ना ए नाइट्रोजनस बेस डीएनए में ना ये ना चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस से बना होता है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये जो ए जो होता है ना वो टी से पेयर बनाता है और जी जो होता है हमेशा सी से पेयर बनाता है। और ये इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ डीएनए के बारे में हम जानेंगे। तो स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसफर्स हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। तो डीएनए में ना जीन्स होते हैं जो किसी भी जीव के गुण और लक्षण को तय करते हैं, और ये ना प्रोटीन सिंथेसिस में ना जानकारी प्रदान करता है। और डीएनए की वजह से ही जो हेरिडिटी होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ना तो डीएनए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, जिसमें ये लिखा होता है ना कि शरीर जो है कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा और कौन से गुण ना माता पिता से संतान में जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ह्यूमन में कितने प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 2 तरह के डीएनए पाए जाते हैं ह्यूमन में, एक न्यूक्लियर डीएनए और एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो हम न्यूक्लियर डीएनए के बारे में जानते हैं। फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल मेक्स ऑफ अबाउट 99.9% ऑफ ह्यूमन्स डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू 46 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स, कंट्रोल contains most of the genes responsible for body structure and functions। तो न्यूक्लियर डीएनए में ना ये सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियर डीएनए जो होता है। और ये जो होता है ना हमारे लगभग 99.9% डीएनए का हिस्सा होता है। और न्यूक्लियर डीएनए जो होता है ना ये क्रोमोसोम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये इनमें ना ह्यूमन में तो जो है 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स में होते हैं। और इसमें ना पूरे शरीर की बनावट और कार्य के लिए एक आवश्यक जीन्स होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर, यूजफुल फॉर स्टडिंग एंसेस्ट्री एंड जेनेटिक डिजीज। ये जो होता है ना सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये कुल डीएनए का बहुत ही छोटा यानी कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और इनकी एक खासियत ये है ना कि ये केवल माँ से, केवल मदर से ही प्रोजेनी को मिलता है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग ना जो यूज होता है वो अक्सर लिनीज में यानी कि वंशानुक्रम में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है, और जेनेटिक डिजीज में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये डीएनए के बारे में था। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में अपने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।